आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 10वीं कक्षा की प्रश्नावली 14.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। हमें यहाँ पर रोगियों की संख्या दे रखी है कि 6 रोगी ऐसे हैं कि जिनकी आयु 5 से लेकर 15 तक है। 11 रोगी ऐसे हैं जिनकी आयु 15 से 25 तक है। 21 रोगी ऐसे हैं जिनकी आयु 25 से 35 तक है। 23 रोगी ऐसे हैं जिनकी आयु 35 से 45 तक है। 14 रोगी ऐसे हैं जिनकी आयु 45 से 55 तक है। 5 रोगी ऐसे हैं जिनकी आयु 55 से लेकर 65 तक है। उसके बाद बोला गया कि उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए। तो हम सबसे पहले यहाँ पर बहुलक को ज्ञात करेंगे। तो बहुलक को ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले फार्मूला का पता होना चाहिए। बहुलक निकालने के लिए हमारा फार्मूला होता है L प्लस में F1 में से हमें किसको लेस करना होता है, F0 को डिवाइड बाय में 2F1 माइनस में F0 माइनस में F2, इन सभी की मल्टीप्लाई करनी होती है हमें H के साथ। हमें पता होना चाहिए कि L क्या होता है, F1 क्या होता है, F0 क्या होता है और F2 और H क्या होता है। तो हमें सबसे पहले L का पता होना चाहिए। तो जो हमारा L होता है वो निकटतम सीमा होती है, ठीक है। तो बहुलक वर्ग की बारंबारता होती है हमारी F1, यानी कि इस बारंबारता में यहाँ पर जो रोगियों की संख्या दे रखी है ये हमारी बारंबारता होती है। तो इसमें सबसे अधिक बार कौन सा अंक है, तो इसमें सबसे अधिक बार है 23। तो हमारा F1 हो गया हमारा 23। उसी प्रकार बहुलक वर्ग के पहले वर्ग की बारंबारता, पहले वर्ग की बारंबारता होती है हमारी F0, यानी कि 23 से पहला वर्ग, पहला वर्ग हमारा 21, तो 21 हमारा हो गया F0। उसी प्रकार बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता, यानी कि बहुलक वर्ग ये है और इसके बाद के वर्ग की बारंबारता हमारी 14 है, तो F2 हो गया हमारा 14। उसी प्रकार बहुलक वर्ग की निकटतम सीमा होती है हमारी, यानी कि इसमें निकटतम सीमा है हमारी 35 और अधिकतम सीमा है हमारी 45। और H को ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होता है कि अधिकतम सीमा में से निकटतम सीमा को माइनस करना होता है। तो H आ जाएगा हमारे पास 10। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं सबसे पहले कि हमारा L क्या है। तो L है हमारे पास 35, F1 है हमारे पास 23, F0 है हमारे पास 21, F2 है हमारे पास 14 और H को हम ज्ञात करेंगे कैसे, L यानी H माइनस में L, तो H माइनस में L हो गया हमारे पास 10, क्योंकि 45 में से 35 को तो लेस करना होता है, ठीक है। अब हम इन सभी की वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो L का हमारा मान कितना है 35, तो यहाँ पर 35 लिखेंगे प्लस का निशान, ब्रैकेट स्टार्ट होगी। F1 हमारा 23 है माइनस में F0 हमारे पास 21 है। उसी प्रकार 2 मल्टीप्लाई बाय में 23 हो गया, माइनस का निशान 21 माइनस में 14 हो गया, ब्रैकेट बंद हो जाएगी ये पूरी। मल्टीप्लाई बाय में H हमारे पास कितना है 10 है, तो 10 हो गया। तो यहाँ पर 35 को ऐसे कैसे रहने देते, पहले प्लस का निशान। अब क्या करते हैं 23 में से 21 लेस करेंगे तो 2 बच जाएगा, डिवाइड करेंगे। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 46 आ जाएगा, माइनस का निशान। अब माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन निशान हमारा माइनस का रहता है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 35 डिवाइड बाय में 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 35 प्लस में 2 डिवाइड बाय में, अब इसमें से इसको लेस करेंगे तो हमारे पास 11 बच जाएगा, मल्टीप्लाई बाय में 10, तो ये हो जाएगा हमारे पास 35 प्लस में 20 डिवाइड बाय में 11। इतना बचने के बाद हम चाहे तो इन दोनों का एलसीएम लेके भी कर सकते हैं और चाहे इन सभी को डिवाइड करके भी लिख सकते हैं। तो हम इसकी डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा 35 प्लस में 1.8 आ जाएगा। तो हमारा इसमें इसको ऐड करेंगे तो हमारा 36.8
इसमें किस चीज में आंसर बोला गया था? हमारे आयु, रोगियों की आयु। तो यहाँ पे लिखेंगे रोगियों की आयु आ जाएगी हमारे पास 36.8। ये हमारा बहुलक भी आ गया। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या करना था? माध्य को ज्ञात करना है। तो सेकंड पार्ट में हमें बोला गया है कि माध्य को ज्ञात करें, तो हम प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करते हुए माध्य को ज्ञात करेंगे। प्रत्यक्ष विधि से माध्य को निकालने के लिए हमारा फार्मूला होता है एक्स डैश बराबर होता है हमारे सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय में सिग्मा एफ आई। हमें पता होना चाहिए कि एक्स आई को कैसे निकाला जाता है। एक्स आई को एल प्लस में एच डिवाइड बाय में 2 फार्मूले के द्वारा निकाला जाता है। अब यहाँ पर एल होती है हमारी नीचे वाली सीमा, एच होती है हमारी ऊपर वाली सीमा डिवाइड बाय में 2। ठीक है, तो नीचे वाली सीमा हमारी 5 है, ऊपर वाली सीमा हमारी 15 है। 5 और 15 दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा 20 आ जाएगा, और 20 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे, यानी कि यहाँ पे लिख भी सकते हैं 20 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना बचेगा? 10। इसी प्रकार 15 और 25 दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा 40 आ जाएगा। डिवाइड बाय में 2 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 20। इसी प्रकार ये सारे हो जाएंगे, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 30, 40, 50, 60। ठीक है, उसके बाद क्या है? एफ आई की मल्टीप्लाई एक्स आई के साथ करनी है, तो इन सभी की मल्टीप्लाई इन सभी के साथ करनी है। तो इन सभी के लास्ट में 0 है ना, तो 0 हम पहले लिख लेते हैं यहाँ पर, सभी के लास्ट में 0, ताकि मल्टीप्लाई करने में आसानी हो जाए। तो ये 0 लिख ली। अब 6 की 1 के साथ करनी है, तो 6 1 6 ही हो गया, और 11 दूनी 22 होता है ना, तो 22, और 21 की 3 के साथ मल्टीप्लाई करनी है तो 21 की 63 हो जाएगी, और 23 की 4 के साथ मल्टीप्लाई करनी है तो 4 ते 12, और 4 दूनी 8, और 1 9, यानी कि 92 आ जाएगा। और 14 पंजे कितना होता है हमारा? 70। ठीक है, और 6 पंजे 30 होता है, तो 30 हो जाएगा। अब क्या करना था? सिग्मा एफ आई और एक्स आई का जोड़ करना था ना, तो इन सभी का जोड़ना हमारा 2830 आ जाएगा, और एफ आई का जोड़ हमारा कितना आ जाएगा? 80। ठीक है, तो इसमें फार्मूले में इन सभी की वैल्यू को रख देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2830 डिवाइड बाय में 80, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स डैश आ जाएगा हमारे पास 35.375। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया है? माध्य। यहाँ पे लिख भी सकते हैं माध्य बराबर है 35.375।